नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कश्यप और मैं हूँ हरियाणा करनाल से। मैं हूँ फॉरएवर की एक और मैं बड़े ही प्राउड के साथ अपने फॉरएवर बिजनेस को डिजिटल एसेट्स और ऑटोमेशन के जरिए अपने ही घर से रह करके ग्लोबल लेवल पर बिल्ड कर रही हूँ। और इसी फॉरएवर जर्नी में मेरे साथ ना ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारी हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स और जो पर्सन पार्ट टाइम में अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब किए बिना भी बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ ने मेरे साथ रजिस्टर भी कर रखा है। और आज इसी कड़ी में मेरे साथ एक ऐसी हाउसवाइफ जो घर पर रहती है, बच्चे को संभालती है और घर से रह करके अपने फॉरएवर बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर बिल्ड कर रही है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रीति जी का। तो स्वागत है प्रीति जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल पिंकी कश्यप पे। तो बताइए मेरी ऑडियंस को कि फॉरएवर आपकी जिंदगी में कैसे आया, और आपने स्टडी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्टडी क्या है, और फॉरएवर आपकी लाइफ में आने के बाद क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। और मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और रही बात स्टडी की, तो मैंने स्टडी में मास्टर्स कंप्लीट की हुई है। मैं एमकॉम कर चुकी हूँ कंप्लीट। और रही फोर आवर बिजनेस करने की, तो देखिए, फोर आवर बिजनेस करना मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हम इसको आराम से अपने घर पे रह के कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक चीज ये बताइए कि आप के पास ना और भी ऑप्शन हो सकते थे। जैसे कि आप खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते थे, आप कोई जॉब भी कर सकते थे क्योंकि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। फिर आपने फॉरएवर को ही क्यों ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, मैं कोई और जॉब भी कर सकती थी, कोई और बिजनेस भी कर सकती थी। बट कोई और जॉब करने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता, और कोई और बिजनेस करने के लिए मुझे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पहचान भी बनाऊं, कुछ कर भी लूं और खुद से चलिए मैं आप इंडिपेंडेंट भी लोगों की बनूं। जानकारी के लिए बता दूं, फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर काम करती है। तो प्रीति जी, जैसे कि फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम करती है जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आई। जी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं आई, बट एक पॉजिटिविटी आई, क्योंकि हमें ना आज की दुनिया में अगर हमें सेलिंग आ गई ना, तो हमें ना एक जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब हम वो पा सकता है। सबसे बड़ा काम है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या है ना, कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आपका लेवल कितना ऊपर जाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा है ना, मतलब पैसे की तो बात की जाए भी, पैसे की, क्योंकि देखो हर बंदा बिजनेस जो करता है पैसे के लिए ही करता है। तो बिल्कुल। पैसे का ये है कि ना, अनगिनत पैसा है इसमें। तो अच्छा लेकिन इसी। जी, ठीक है। हाँ जी, लेकिन बोलिए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ना चिपकने का काम है, लोगों को फंसने फंसाने का काम है। तो क्या आपको कभी फील नहीं हो कि आप फंस गए हो यहाँ पर। नहीं नहीं, फील तो नहीं हुआ कभी कि न फंसने फंसाने का। देखिए, एक बात बताइए, आज की दुनिया में जो ये लोग बोलते फंसने फंसाने का काम है, अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग की है, तो उसने पक्का ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, या फिर उसने बिजनेस प्लान को समझा नहीं होगा। या फिर हम्म। ऐसा होता है कि उसको ये हो, पहले से आदत हो, और वो अभी भी यही चाह रहा हो कि मेरे सामने खाना रख दे और मतलब पकाना मुझे ना पड़े, कमाना मुझे ना पड़े, सारा पका पका रख दो, मैं आराम से खा लूं। वो लोग ही बोलते हैं ऐसा कि भाई फंसने फंसाने का काम है। वरना नेटवर्क मार्केटिंग तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना आप अपने पहचान तो बनाओगे बनाओगे, प्लस में ना आपका अनगिनत पैसा है इसमें तो। तो देखिए, अगर कोई भी हाउसवाइफ इस वीडियो को देख रही है तो मैं जरूर उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। अच्छा, अगर आप भी घर से ही रह करके फॉरएवर बिजनेस को ऑटोमेशन और डिजिटल एसेट्स के साथ करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी जो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अच्छा प्रीति जी, अब मुझे ये बताइए कि आप तो एक हाउसवाइफ थी, ठीक है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जब एक वेल एजुकेटेड गर्ल भी घर पे रहती है ना तो उसको टेक्निकल चीजें इतनी नहीं आती। और तो क्या आपको ये थोड़ा डर नहीं लगा कि ये ऑटोमेशन क्या है, ये डिजिटल एसेट्स क्या है, क्या से मैं इस पे काम करूंगी। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे भी फील हुआ था कि डिजिटल असेट्स क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होती है। लेकिन इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दूंगी। देखिए, हम बच्चे को जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो उसे नहीं पता होता है कि कौन टीचर है, या क्या होती है टीचर, ये क्या बुक्स होती है, या कैसे पढ़ना होता है। बट उसे सीखना पड़ता है। तो मैंने भी ना जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया ना, तो मुझे सारी स्किल सिखाई गई।
मुझे सारे फीचर सिखाए गए, मुझे बताया गया कि आप डिजिटल चीजों को यूज करके कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो जब आपको कोई सिखा रहा है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा है, तो आप क्यों नहीं सीखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये भी बताइए कि फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन करके आपकी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया, पर्सनैलिटी के लेवल पे और माइंडसेट के लेवल पे। देखिए मेरे लाइफ में फॉरएवर को ज्वाइन करके देखो पर्सनैलिटी तो आई आई है, क्योंकि देखो मेरा भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है, आप मेरी खुद की वीडियो देख सकते हैं कि हाँ ठीक है मेरी एजुकेशन अच्छी थी बट मैं नॉन टेक्निकल थी। और अब मैं नॉन टेक्निकल नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरी एजुकेशन तो वैसे ही है बट ना क्या है ना, घर पे रह के ना बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अब मैं वो सारी चीजें मुझे याद आने लगी है, मतलब याद आने नहीं लगी है, मुझे वो अच्छे से आती है। और दूसरा नॉन टेक्निकल अब मैं हूँ ही नहीं। और कॉन्फिडेंस तो आप मेरा देख ही सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे करना पड़ रहा है या इधर उधर देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं आपको फेस आईज कांटेक्ट करके आराम से बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको जब कोई नई चीज सिखाई जाती है तो आपको ये तो नहीं फील होता कि मेरे को और अच्छे से बताना था, ये लोग मेरे को अच्छे से गाइड नहीं करते, या आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़िया मिल रहा है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि ना मेरे मेरे पास तो ना उल्टा है कि मुझे ना कुछ चीजें थोड़ी देर से समझ में आती है, तो मैं एक की जगह 10 बार पूछती हूँ। लेकिन एक है ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं फर्स्ट टाइम जो बात पूछती हूँ, कोई चीजें पूछती हूँ, तब भी उनका यही रिएक्शन रहता है, और जब लास्ट टाइम मुझे बताते तो भी वही रिएक्शन रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक की जगह 10 बार भी पूछूंगी, 1000 बार भी पूछूंगी, जब तक मुझे चीज आती नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, वो मुझे समझाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि ना बिजनेस का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। और जब आप को भी पता है कि फॉरएवर एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगी है। तो क्या ये सच है कि सच में इन्वेस्टमेंट लगी है यहाँ पर। देखिए इन्वेस्टमेंट का एक नाम ही होता है। आप एक बात बताइए, आप शॉप पे जाते हैं, कुछ आपने पैसे दिए तो सामान लिया, लेकिन हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ना मतलब कोई पैसा तो मतलब रियल में देखी जाए तो कोई पैसा लगा ही नहीं है, क्योंकि देखो हमने क्या किया, अपनी आईडी बनाई है, अपनी आईडी जनरेट की है। तो उसमें क्या है, थोड़े प्रोडक्ट खरीदे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो मिला ही है ना हमें। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने पैसे लेके रख लिए और हमें मतलब उसके उसकी जगह में स्किल दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस तो फ्री सिखाया जाता है, बस ये होता है जैसे बैंक में हमने अपनी कोई भी आईडी ओपन कराई है या बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया है, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है। लेकिन फोर हम्म। आवर में तो और भी अच्छा है, हमने आईडी बनाई है, लेकिन उसमें क्या है कि हमें थोड़े प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, कंपनी सर्टिफाई हो जाती है कि भाई हाँ ये पर्सन बिजनेस करना चाहता है। बस इतना ही कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ ज्यादा पेमेंट वगैरह देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि पहले प्रोडक्ट को यूज करो, फिर जो प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट के साथ आपका एक्सपीरियंस उसको शेयर करो, यानी कि यूज द प्रोडक्ट शेयर द जी प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि देखो, हम अपनी जो जो हमारा कस्टमर है हम उसको चीट नहीं कर सकते, किसी कोई फेक प्रोमिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट को यूज किया है तभी हम रियल टेस्ट और रियल जो रिजल्ट है वो तभी हम शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, कुछ लोगों से मैंने सुनने को मिला है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ना इफेक्टिव तो बहुत है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कॉस्टली होते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, क्या आपको सच में कोई रिजल्ट मिला है। देखिए, जी रिजल्ट तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि सस्ती चीज लेके बार बार इंसान को रोया जाता है। और एक महंगी चीज है, एक बार ले लो थोड़ा सा रो लो, लेकिन क्या है ना, आपको जो टाइम भर आपको लाइफ टाइम जो उसके रिजल्ट मिलने वाले ना, वो एकदम अमेजिंग होते हैं। और फिर दूसरी बात है कि भाई हमें मतलब कि कुछ अच्छी चीज मिल रही है तो उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं। ये भी होता है ना, अगर चीज ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, और हमारे लिए मतलब कि अच्छा काम कर रही है, दूसरा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आज के टाइम में हम सभी को पता है, हम डाइट तो सभी अच्छी खाने की कोशिश करें और खाते भी हैं, लेकिन उस डाइट के अंदर ना वो न्यूट्रिशन वो पौष्टिकता नहीं है। तो जिससे हमारी बॉडी ना वीक भी हो रही है और बहुत सारी डिसीज भी होती जा रही है। तो अगर हम बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन यूज करते तो हमारी बॉडी अच्छी भी रहेगी, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। तो बिल्कुल सही है प्रीति जी कि, और देखो फॉरएवर में ना, फॉरएवर डेली किस चीज में करती है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट में। अगर हमारी हेल्थ भी अच्छी है और वेल्थ भी हमें यहाँ से अच्छे से अर्न कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि भारत के अंदर ना 34 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि वेल एजुकेटेड है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे।
देखिए आपने बिल्कुल सही बोला कि भारत में है जिनकी मतलब स्टडी काफी अच्छी है। आज से 6 महीने पहले मैं भी उनमें काउंट की जाती थी, बट अब नहीं की जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लिया है और अब मैं सेल्फ डिपेंड भी बन गई हूँ, और मैं भी फॉर एवर की एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। और मैं सभी महिलाओं को, सभी मतलब सभी के लिए बोलना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को सिखाया जाता है कि अपने देश के बारे में सोचना होता है, तो मैं इसके थ्रू आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, आपकी एज 18+ है, आप सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि अदर कंट्री को अगर आप देखोगे तो उनमें एक रूल्स होता है कि आप 18+ के हुए, आपको सब कुछ करना है, तो इंडिया में भी होना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर हम इंडिपेंडेंट बनते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि ना रियल में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ा करते हैं ना, तो वो यही सोचते हैं कि कब हमारा बच्चा कमाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको उनके पैसों से चलना है, लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ओनली माँ बाप के सामने छोड़ के बाकी किसी के सामने ना फैलाए। और थर्ड नंबर पे देखी जाए, अगर हमारे देश में सारे सब पर्सन इंडिपेंडेंट बनेंगे तो हमारे देश की जीडीपी अच्छी होगी, और जीडीपी अच्छी होगी तो हमारे देश का प्रमोशन भी अच्छे से होगा। मतलब देखो, गरीबी जो होती है ना वो हट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबी भी हट सकती है। और देखो हर किसी का कोई ना कोई ना आदर्श होता है कि हम किसी दूसरे इंसान से ना मोटिवेट होते हैं। लेकिन अगर सभी हाउसवाइफ घर से रह करके पैसा कमाएंगे ना और अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे, तो हम ना अपने बच्चों के लिए ना खुद ही एक एग्जाम्पल सेट होंगे, ना कि वो किसी और को एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। और वो बच्चे फिर ना पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली मम्मी के ऊपर ना प्राउड भी फील करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है प्रीति जी, अच्छा अब ये बताइए मुझे कि क्या फोरएवर के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई और भी ऐसा बिजनेस है जो इतने लो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई और बिजनेस है जो कि इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ, और प्लस में आपको सिर्फ प्रोडक्ट जो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसकी जगह भी तो आपको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, वो भी इतने ओरिजिनल दिए जा रहे हैं कि आप अपने हेल्थ पे काफी ज्यादा एक अच्छी तरीके से यूज करते हो उनको, तो काफी अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर से अच्छा कोई बिजनेस है, वो भी इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ। जी जी, क्योंकि देखो अगर हम इंडिया के अंदर ही कोई रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ना 30 से 32 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। लेकिन फोरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और एक जीमेल आईडी और खुद का एक मोबाइल नंबर। तो बस इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी इंसान फोरएवर बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो देखिए प्रीति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली है। और आपका कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज को देखकर लग रहा है कि हाँ सच में आप फोरएवर को ज्वाइन करने के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। तो अगर आप जानना चाहते हो प्रीति जी के बारे में और कुछ, तो आप उनके यूट्यूब चैनल प्रीति चौहान एफएलपी पे विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि उनकी लाइफ में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आई है। कि उन्होंने जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो वो उनका कॉन्फिडेंस क्या था, और आज उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। और भले ही उनके सब्सक्राइबर बिल्कुल 100 या 200 के आसपास हो, लेकिन वह यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किए बिना भी वो अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से रन कर रही हैं और घर से रह करके पैसा भी कमा रही हैं।